हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। आज हम लेके आए हैं इन्फेक्शन। ये पैरामेडिकल के अलावा बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इन्फेक्शन और उसके प्रकार। जैसा कि अभी हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर हम एक क्विज चला रहे थे। तो आज हमने एक क्वेश्चन दिया था, ओके, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के हर एक मॉलिक्यूल का पूछा गया था। तो सबने चार 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 लगभग कम से कम 40-45 लोगों ने आंसर गलत दिया है। ओके, तो हीमोग्लोबिन के ऊपर भी हमने पूरा हीमोटोलॉजी कवर किया हुआ है, वीडियो पूरे सारे डले हुए हैं। तो आप उसमें देख सकते हो कि उसका राइट आंसर क्या था। ठीक है, तो उसका राइट आंसर एक था कि हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में एक ही आयरन प्रेजेंट होता है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ा जाए और फिर हम उसको टिक करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इन्फेक्शन और उसके प्रकार। इन्फेक्शन सभी लोग जानते हैं कि ये क्या है, एक रोग है, बीमारी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है? कैन बी डिफाइंड as lodgement and multiplication enter the body caused by tissues and body part. It called इन्फेक्शन। ओके, तो ऐसा ये हमारा इंग्लिश का हो गया। अब हम इसको किस तरीके से समझे, इन्फेक्शन की परिभाषा कैसे समझे? देखो, जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसको लिख नहीं पाएंगे और हम उसका राइट आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इन्फेक्शन क्या, इसमें क्या बोला है? कैन बी डिफाइंड एज अ लॉन्जमेंट मल्टीप्लिकेशन इंटर द बॉडी काउज्ड बाय टिश्यू एंड बॉडी पार्ट, इट्स कॉल्ड इन्फेक्शन। अब देखो, शब्द को पकड़ना सीखो आप। हमेशा अगर आप शब्द को लेके चलोगे तो आपका आंसर 100% राइट होने वाला है। कोई किसी भी तरीके से ऑब्जेक्टिव अगर भी पूछ रहा है तो आप उसको 100% टिक करोगे। ओके, तो ऐसा नहीं कि अभी जो क्वेश्चन पूछो तो सब के सब एक ही लाइन में भगे। हमेशा यूनिक करने की सोचो। भले हमारा तो एक ही है, भले थोड़ा आपको जो सिस्टमेटिक है, ओके, व्यवस्था है, वो थोड़ी अच्छे से नहीं है, थोड़ा ब्लर भी दिखाई दे रहा होगा या अच्छे से नहीं भी दिख रहा होगा, तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देख ले। लेकिन इसकी जो मटेरियल है, स्टडी है, वो ज़रूरी है कि वो यूनिक तरीके से होने वाली है और यूनिक तरीके से हो भी रही है। ओके, तो आप लोग अच्छे से थोड़ा कोऑपरेट करें तो आपको जो चीज़ आपको मिलना चाहिए थी वो आपको इस वीडियो में, इस चैनल में आपको ज़रूर मिलेगी। और हम तो चाहते हैं कि आप सभी का इस बार सभी का सिलेक्शन हो। ओके, तो एक यूनिक तरीके से पढ़ना है। और यूनिक तरीका क्या होता है? हम हमेशा एक एक शब्द को पढ़ो। ठीक है, जैसे वो एक आमिर खान की वो एक जो 3 इडियट की मूवी में आमिर खान बोलते हैं ना कि वो रेस में मत भागो, पास होने के लिए मत पढ़ो। ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ो। अच्छा नॉलेज आएगा तो आप अच्छे नंबर से भी पास तो आप हो ही जाओगे। आपको अगर अच्छे से कुछ सीखने के लिए, सीखने के तौर पर पढ़ो। आप अगर उस चीज़ को सीख लोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। तो आपको ये जो प्रैक्टिस, सीखना मतलब प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। तो हम इसको शब्द को लेके चलते। अब देखो, अब इन्फेक्शन कैसे होगा बॉडी में? लॉन्जमेंट पूछा तो हर किसी का मतलब निकलता है ना। जैसे हम भी कहीं सामान ले जाते तो क्या लोड करके ले जाते कि नहीं? किसी ऑटो या कोई भी चीज़, एक ऑटो करके या बोलेरो करके या कुछ भी गाड़ी व्यवस्था करके ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हम एक लगेज के तौर पे ले जाते हैं। तो जब बीमारी भी हमारे अंदर डायरेक्ट थोड़ी आ जाती है, वो किसी जरिए आती है, या हम खाने के थ्रू, पानी के थ्रू, ओके, या कुछ और भी हम लोग जो चीज़ लेते हैं उसके थ्रू हो सकती है। ठीक है, गंदे पानी में नहाने से तो मतलब किसी के थ्रू तो आ रही है, किसी के ऊपर लग कर आ रही है। तो ये शब्द का लॉन्जमेंट का मतलब होता है किसी से लग कर, चाहे वो खाने के ऊपर चिपक के आ रही होगी,
किसी मक्खी के थ्रू ऊपर से आ रही होगी, पानी, दूषित पानी पीने से। तो ये पानी हमारा क्या है, एक वेक्टर है, जरिया है, तो उसी के ऊपर वो लद कर आ रही है, तो लॉजमेंट। एंड अब वो अंदर जाके क्या कर रही है, अब वो एक तो बीमार कर ही नहीं सकेगा, इसलिए वो अंदर जाकर बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन करता है। तो हम लोगों ने जैसे देखा था कि बैक्टीरिया की बात करी, तो बैक्टीरिया क्या होता है, बाइनरी फिजन, ठीक है, वो 1 का 2, 2 का 8, 2 का 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे होते जाता है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन होकर बहुत सारे कर लेता है और हमें क्या करता है, हमारी बॉडी में इंटर होकर डिजीज और हमारे जो टिश्यू होते हैं उनको खाने लगते हैं और हमारे जो बॉडी पार्ट है उनको डैमेज करते हैं। उसी को तो हम लोग इन्फेक्शन कहते हैं। ओके, और जितने भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में इंटर होकर डिजीज कॉज करते हैं उनको हम एक और नाम देते हैं पैथोजेंस, पैथोजेनिक सब्सटेंस। तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन बन जाती है। दीज सब्सटेंस आर इंटर ओवर द बॉडी एंड काउज ऑफ डिजीज, इट कॉल्ड पैथोजेन सब्सटेंस, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस। ओके, स्पेलिंग थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, लेकिन स्पेलिंग का कोई काम नहीं होता आजकल, हम सब समझ जाते हैं। अगर डॉक्टर अगर वो PCM लिख दिया तो हम समझ जाते हैं कि वो PCM है। ओके, तो आप इसके ऊपर मत जाना, आप तो सिर्फ जो मटेरियल है, टेक्निक है, उसको पकड़ो, फॉलो करो। ओके, ये सारी हो गई बातें कि इसका जो परिभाषा हमने बताई कि क्या हो जाती है, ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे पैथोजेन जो हमारी बॉडी में इंटर होकर मल्टीप्लिकेशन, वो एक मल्टीप्लिकेशन 1 का 2, 2 का 3, ओके, वो मल्टीप्लिकेशन होकर बीमारी उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा इन्फेक्शन, रोग, ठीक है। और ऐसे जो पैथोजेनिक्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको बोलते हैं पैथोजेनिक सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस, और जिसके थ्रू आ रहे हैं। ओके, जैसे हम बात करते हैं मलेरिया, मलेरिया क्या है, ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से फैलने वाला है। ओके, और क्या करता है मलेरिया, किससे फैलता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो जो मॉस्किटो है वो क्या है, हमारा वेक्टर, ये क्या हो रहा है, वेक्टर क्या हो रहा है, बीमारी को ट्रांसफर कर रहा है। देखो इधर तो ये मॉस्किटो है, ओके, मॉस्किटो, स्पेलिंग में वेरिएशन हो सकता है, मॉस्किटो, मॉस्किटो से क्या हो रहा है, किस में जा रहा है, मेल में जा रहा है, किसके थ्रू, मच्छर के थ्रू। और कौन जा रहा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ओके, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है या प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम है, ये क्या है हमारे, ये कॉजेटिव एजेंट है, और फैलाने वाला कौन है, मॉस्किटो। तो मॉस्किटो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा वेक्टर ट्रांसमिट कर रहा है, मलेरिया मच्छर के अंदर से हमारे इंसानों में पहुंचा रहा है। तो वो वेक्टर कौन हो गया, हमारा मॉस्किटो। अब ये तो हम मॉस्किटो की बात करें, साल्मोनेला की बात करें तो साल्मोनेला में तो कोई मच्छर होता नहीं है। अब इसमें वेक्टर कौन होगा, अब साल्मोनेला किससे होता है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, कंटामिनेट से वाटर और फूड। अब ये जो बीमार है साल्मोनेला लग कर आ रहा है, किससे लग के आ रहा है, अब इसमें वेक्टर कौन हुआ, वाटर और फूड, ये हमारे क्या हो गए, वेक्टर। ओके, तो ये सारी चीजें भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, क्योंकि आपको शुरू ऐसा आपको नहीं समझ में आएगा, आप जब तक सीरियल वॉच चलोगे, क्योंकि देखो हर एक चीज़ की कोई लिमिट होती है। अब अगर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चलोगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे। ओके, सफलता कैसे हाथ होगी, सीढ़ी बाई सीढ़ी चलने से ही तो सफलता मिलती है। इसीलिए ध्यान रहे कि शॉर्ट अपनाना जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सब पढ़ा चुके हैं कि पैरासाइट मतलब जो ऐसी डिजीज होती है जो डिजीज कॉज कर, पैथोजेनिक क्या कहलाते हैं, कॉमन क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आप सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी की जाए, क्योंकि वही इंसान आगे बढ़ता है जो सीढ़ी बाई सीढ़ी चलता है। एक शायद आप लोगों ने, आजकल तो सबके पास मोबाइल होता है, तो आपने देखा होगा इस तरीके से एक वीडियो बना था। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी फर्स्ट स्टेज होती है, और उसके बाद में ये
इस तरीके से सीढ़ी बनती है, आपको दिखाई दे रही होगी। तो एक इंसान क्या करता है, मेहनत, खूब मेहनत करता है, ये फर्स्ट स्टेज है। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेज जरूर ही बहुत ही कठिन होती है। ओके, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, ये फर्स्ट स्टेज है। बाकी तो आपको सिर्फ चल के ही जाना है। ये रियल जिंदगी में भी है, ये कोई वो वीडियो नहीं है, लेकिन वो वीडियो एकदम ट्रू है, मैं तो मानता हूँ इस चीज़ को। फर्स्ट स्टेज बड़ी छलांग लगाना होता है, बहुत ही कठिन मेहनत करनी होती है, लेकिन अब अगर फर्स्ट स्टेज पार कर जाओगे तो आपको जो फिर आगे का जो रास्ता है वो बहुत ईजी होने वाला है। ओके, तो आप भी पहली बार तो अच्छे से ही तैयारी करें। हार्ड मेहनत करने का मतलब हार्ड मेहनत तो करो, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो, क्योंकि आजकल तो ट्रेंडिंग में स्मार्ट वर्क। ओके, तो इन्फेक्शन क्या होता है, बीमारी होती है, दो प्रकार की होती है। देखो, फर्स्ट हम ऐसा डिफाइन करते हैं कि वो किस टाइप की, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते, कम्युनिकेबल कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शन, या सेकंड से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। राइटिंग पे मत जाना। और थर्ड होती है ड्रॉपलेट। ये इसीलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती है। अब आप समझ जाओगे कि छूने में कौन कौन सी बीमारी आएगी। ओके, कम्युनिकेटेड, या हम किसी से हाथ मिला रहे हैं, या ओके, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी कम्युनिकेबल में आ जाएगी, क्योंकि वो कम्युनिकेटेड है। अगर हम, जैसे कोरोना वायरस क्या होगा, छूने से भी फैल रहा था, तो वो कम्युनिकेबल डिजीज है। ओके, तो HIV भी कहीं ना कहीं ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज नहीं माना जाता है, लेकिन वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और भी बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो कम्युनिकेबल होती है, छूने से, या हम के उठने बैठने से, या साथ में से घूमने फिरने से हो जाती है, जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। ओके, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब नॉर्मली मलेरिया हुआ, ओके, साल्मोनेला, कुछ खाने पीने से जो बीमारी होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ड्रॉपलेट डिजीज, जिसमें हम TB को रखा जा सकता है, जैसे कि खांसने छींकने से, कोई टीबी पेशेंट है, ओके, TB पेशेंट है, वो खांस रहा छींक रहा, तो उसके जो ड्रॉपलेट हमारे कांटेक्ट में आ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो वो ड्रॉपलेट डिजीज में आ जाएगी। तो ये कुछ टिप्स है जो हम आपको बता रहे हैं, कि इससे भी क्वेश्चन अगर बनते तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो। ओके, अगर आप व्यवस्था को ना देखकर एक यूनिक स्टडी आप चाहते हो तो ज़रूर बने रहें हमारे चैनल के साथ, क्योंकि मैं तो वो चीज़ देने वाला हूँ। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पर ये उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, आजकल सब लोग क्वालिटी की तरफ भागते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्वालिटी और क्वालिटी तो कम दे पा रहे हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है, जो स्टडी की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर भरपूर है। ठीक है, तो अगर आप कोऑपरेट करके चलोगे तो आपको सारी क्वांटिटी मिल जाएगी जो एक सिलेक्शन के लिए चाहिए थी। तो आप सपोज करो कि क्वालिटी के लिए ना भागे, क्वांटिटी के पीछे भागे। ओके, तो आपको जो क्वांटिटी ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी या आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन के कौन कौन से टाइप्स है। अब इसको अच्छे से समझना है। प्राइमरी इन्फेक्शन, अब प्राइमरी इन्फेक्शन का मतलब होता है कि बच्चों को ही होगा, या ठीक है, या सभी एजेस के पीपल्स को हो सकता है। तो ये सभी कैटेगरी या सभी एज में हो सकता है, लेकिन प्राइमरी का मतलब होता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फर्स्ट टाइम इंसान की बॉडी में इंटर होकर डिजीज कॉज कर रहा है। ओके, फर्स्ट टाइम इंटर द बॉडी and affected to tissue and body parts। ओके, क्या कर रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म है, अन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन में क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, अन ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम इंटर द बॉडी, ओके, एंड अफेक्टेड टिश्यू एंड बॉडी पार्ट्स।
इट कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन। ओके, जैसे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं आपको, अगर समझ में आ गया तो आप उसको लिख भी सकते हो और आप उसको सही भी करके आ सकते हो, क्योंकि वो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर किसी ने देखो ऐसा वर्ड यूज कर लिया कि अकरिंग, अकरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर द बॉडी, ठीक है, प्राइम ऐसा फर्स्ट देगा तो आप समझ जाओगे, प्राइम देगा तो भी आप समझ जाओगे। ओके, अकरिंग, अकरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर द बॉडी एंड अफेक्टेड टू टिश्यू, ऐसा दे दिया, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपको समझना है। तो हम क्या लिखेंगे, अकरिंग अन्य फर्स्ट टाइम, वो बाद में लिखता है, पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। वो देखो क्वेश्चन को ऐसे छुपाने की कोशिश करते हैं, जो आपके जो कॉम्पिटिटिव में जो एग्जाम आते हैं उसके जो क्वेश्चन आप पढ़ के देखना, उसको वो ऐसा जैसे कि हम लोग कोई एक बचपन में खेल खेलते ना कि ऐसे कोई मिट्टी की का ढेर बना देते तो उसमें हम सुई छुपाते, तो ऐसी जगह सुई छिपाते जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े, ये रियलिटी है एग्ज़ाम में। तो उस एग्ज़ाम में उस चीज़ को ऐसे छुपाने की कोशिश की जाती है जो हमारी नज़र ना पड़े और हम उसको फट से उसको गलत आंसर कर दे। इसीलिए इसीलिए बोला जाता है कि क्वेश्चन को 2 बार तो पढ़ना ही चाहिए। एग्जामिनर यही करते, यही ट्रिक अपनाते हैं, वो फुल कोशिश करते उस चीज़ को छुपाने को, ताकि आपकी उस क्वेश्चन में नज़र ना पड़े। तो हम यही बताना चाह रहे हैं। देखो मटेरियल तो बहुत सारे अवेलेबल है, हर प्लेटफॉर्म में एक से बढ़कर हमसे भी बढ़कर मटेरियल देंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, ओके, जो सक्सेस का जो मूल मंत्र है वो आपको यहीं से मिलेगा, क्योंकि हम ऐसी टेक्निक भी बताते जाएंगे। हर एक वीडियो में हर एक नई टेक्निक हमने यूज़ की है, इसलिए आप सारे वीडियो देखो, उसमें कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान करके रखें, क्योंकि एग्जामिनर यही सोचता है कि हम कहाँ पर छुपाए इसको, ताकि उनका नज़र ना पड़े। ठीक है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन आप समझ ही रहे होंगे कि जो कोई भी है बीमारी, वो फर्स्ट टाइम, मलेरिया हो सकती है, टाइफाइड हो सकता है, और भी बीमारी हो सकती है जो फर्स्ट टाइम उसको हुई, तो वो प्राइमरी इन्फेक्शन में आएगा। नेक्स्ट आएगा हमारा री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन, अब री इन्फेक्शन में क्या हो सकता है, अभी हमने बताया कि एक ही टाइप की बीमारी, मान लो किसी को टीबी हो गई है, ओके, बेचारा टीबी का इलाज उसका चल ही रहा है, ठीक है, टीबी का उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा है, उसने 6 महीने 6 मंथ तक तो उसने टीबी का इलाज करवा लिया और वो ठीक भी हो गया, ओके, लेकिन कुछ ही हफ्तों में डबल से उसको खांसी होने लगी, और जब वो अपना स्पूटम चेक करवाया तो उसको बेचारे को फिर से टीबी हो गई। ठीक है, डबल से टीबी हो गई। या मलेरिया हो गया बेचारे को, मलेरिया का उसका 3 दिन का कोर्स उसने पूरा कर लिया, कुछ हफ्तों में उसको डबल से उन्होंने मलेरिया की जांच करवाई, तो डबल से उसको मलेरिया हो गया कुछ दिनों में, तो ये क्या हो जाएगा, री इन्फेक्शन, वही बीमारी डबल से हो रही है। ओके, एक ही बीमारी, वही सेम बीमारी, ऐसा नहीं कि पहले टीबी हुई और बाद में टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ओके, या निमोनिया हो गया, ऐसा नहीं, वही सेम बीमारी कुछ दिनों में उसको रिपीट हो रही है। रिपीट मतलब री इन्फेक्शन, रिपीट, उसको नाम दे दो आप, रिपीटेड। ठीक है, इसको इस तरीके भाई पढ़ने के लिए हमें कुछ भी को रिलेट करना होगा, रिपीटेड, ओके, तो रिपीटेड मतलब री इन्फेक्शन, वही बीमारी रिपीट कर गई है तो उसको री इन्फेक्शन बोला है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, प्राइमरी, री इन्फेक्शन और सेकेंडरी। बच्चे हमेशा यहाँ कंफ्यूजन कर लेते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन, अब यहाँ पर वही समझ जाते हैं, लेकिन इसको अब ये री इन्फेक्शन में तो वही बीमारी हो रही थी, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या आएगा, जैसे कोई व्यक्ति एक बीमारी से ग्रसित है, मान लो उसको टाइफाइड हुआ है, ठीक है, टाइफाइड या मलेरिया, डेंगू, कुछ भी 3 में से कुछ भी है, ओके, लेकिन वो उसको क्या हो गया,
टाइफाइड के साथ में उसको टीबी हो गया, ओके, या और कुछ अदर्स बीमारी हो गई, ठीक है। एक तो बेचारे को चली रही थी या टीबी चली रही थी, टीबी का इलाज उसका चल ही रहा था, और वो इन्वायरमेंट के खाने पीने के कारण किसी वजह से उसको टाइफाइड भी हो गया, या मलेरिया भी हो गया, या डेंगू भी हो गया, ओके। तो इस कंडीशन को, इस इन्फेक्शन को क्या, किस कैटेगरी में रखेंगे हम लोग? सेकेंडरी इन्फेक्शन। दो इन्फेक्शन हो गए ऐसे, 2 into 2, बेचारे को एक के बाद एक विरासत में मिल गया। एक तो बेचारा झेल ही रहा था और डबल से उसको एक और बीमारी मिल गई विरासत में। तो उस इन्फेक्शन को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी इन्फेक्शन, ओके। ध्यान रहे, क्योंकि इसमें से कंफ्यूजन करके बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, तो आप कंफ्यूजन नहीं होना। प्राइमरी इन्फेक्शन को तो अलग ही रखना, एक अकेला सेकेंडरी इन्फेक्शन में लिख लेना कि वही एक के बाद ऐसा ये गया और वापस वही एक आ गया, ओके। इस तरीके से कोरिलेटेड रखना। ये एक है, एक के बाद ये इन्फेक्शन हुआ और ठीक ओके वही इन्फेक्शन वापस आ गया, ये री इन्फेक्शन। और सेकेंडरी इन्फेक्शन में 2/2, भाई एक तो चल ही रहा था और एक और आ गई। टीबी का इलाज उसका 3-4 महीने तक चल ही रहा था, और बाद में उसको खाने पीने, अब कंटामिनेटेड पानी पी लिया उसने, ध्यान नहीं रखा, तो उसको टाइफाइड भी हो गया। वो मच्छर की ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पर मच्छर ही मच्छर है, मच्छर के काटने से उसको मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोलेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट है, देखो लेक्चर में आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसको पेन कॉपी लेके बैठोगे। कुछ चीज़ें तो नोटिस करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ एक 20-30 रुपए की नोट्स बना लो और पढ़ते रहो, उसमें नोट करते रहो, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट हम कुछ तो याद रहेगा, और एग्जाम से पहले उसका आप रिवीजन कर लेना एक बार, सिर्फ एक बार उसको मोटा मोटा देख लेना। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्रॉस इन्फेक्शन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलग अलग नाम से पूछे जाते हैं, आज हम सब उसमें आपको बताने वाले हैं। इसको क्रॉस इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ओके। इसका एक और है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, और इसको एक और नाम से जाना जाता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ठीक है। इतने इसके नाम है एक ही चीज़ है, क्रॉस इन्फेक्शन है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये वही सारी चीज़ें हैं। अब इस इन्फेक्शन को क्या नाम दिया हम, तो इसको कैसे समझे, ओके। तो इसको हम लिखेंगे इट कैन बी डिफाइंड as admitted hospital and achieved another disease of environment of the hospital, ओके। हॉस्पिटल के माहौल से बेचारा वो मलेरिया का, ठीक है, वो क्या करने गया था, ये हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट से, ओके। जो हॉस्पिटल में, क्योंकि कितने तरह के वहाँ हमें पेशेंट देखने को मिलते, मलेरिया का या टाइफाइड, डेंगू, टीबी, बहुत डिफरेंट के, आप समझ ही सकते हो कि हॉस्पिटल में कितने वेरियस टाइप के पेशेंट एडमिट होते हैं। तो कोई अपना मलेरिया का इलाज करवाने के लिए गया, और वहाँ का जो माहौल है, हॉस्पिटल का जो माहौल है, उसमें या किसी टीबी वाले पेशेंट के साइड में उसको एडमिट कर दिया। अब वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो उसके ड्रॉपलेट आया, या आइट साइड में, या उसके माहौल के कारण, उसमें माहौल से एटमॉस्फेयर में, ओके, एटमॉस्फेयर में या उसके माहौल के कारण उसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। सीधा सीधा हम लोग बोलते हैं कि जो हॉस्पिटल का जो माहौल है, जो कंडीशंस है, इन्वायरमेंट है, उससे उस कंडीशंस में
उसको एक और बीमारी हो जाती है। ओके, या एक हम यूँ भी बोल सकते हैं, एक अच्छा व्यक्ति भी है, कोई कोई अटेंडर है, ठीक है, अटेंडर कहाँ गया, वो हॉस्पिटल में गया पेशेंट को देखने के लिए, और वो पूरे इन्वायरमेंट के कारण वो बीमार हो गया, तो उसको कौन सा इन्फेक्शन हुआ, उसको हुआ है नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है नोजो हॉस्पिटल और क्रॉस इन्फेक्शन में, हालांकि ठीक है, तो इसमें हालांकि इसी को हम लोग नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन की कैटेगरी में ही रखते हैं वो भी। तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा भला इंसान क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, और किसके कारण हुआ, हॉस्पिटल के माहौल के कारण। उस कंडीशन को बोलेंगे हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन भी सेम ही होता है, वो भी एक वही होता है, लेकिन अब वो मैंने पेशेंट, अब यहाँ इसकी जगह हमारा आ जाएगा पेशेंट। ठीक है, वरना एग्जाम में तो ये इन्हीं तीनों नाम से पूछा जाता है कि पेशेंट कोई एडमिट है, वो अपनी टीबी को लेकर एडमिट है और उसको माहौल के कारण उसको और कोई बीमारी हो गई, या हॉस्पिटल में बहुत मच्छर काट रहे थे, या और कुछ और भी वजह हो सकती है। ठीक है, या बहुत सारे पेशेंट अदर पेशेंट एडमिट थे दूसरी बीमारियों से, उनसे भी उसको बीमारी मिल गई, तो वो आ जाएगा हमारा क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस कर गया है। ठीक, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा, जो हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट या वातावरण के कारण जो उसको बीमारी विरासत में मिल गई है, वो हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में पढ़ने वाले हैं, और उसी चीज़ को नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ रहा है। और कुछ इसके कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो प्रीवियस लेक्चर्स में इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बताई थी पैथोजेंस के ऊपर से, ओके, एंड कॉमन के ऊपर से बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी। ठीक है, तो आई होप कि इन्फेक्शन समझ में आ रहा है। अब अपने को क्या करना है, नॉर्मल फ्लोरा करके एक चीज़ होती है, सुना भी होगा पढ़ा भी होगा। ओके, क्या है इसमें, नॉर्मल फ्लोरा, क्योंकि इसके ऊपर से भी क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मल फ्लोरा के ऊपर से। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया, हमें इतना तो पता है कि हमारे अंदर बैक्टीरिया एवरी टाइम होता है, हर कंडीशन में, हर हाल में हमारे एवरी टाइम बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो माउथ, अब इतना भी पता है कि माउथ के बैक्टीरिया अलग होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के बैक्टीरिया अलग होते हैं, जेनाइटल ट्रैक के बैक्टीरिया अलग होते हैं। तो हर हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसमें अलग अलग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं, अपनी जगह से अगर वो अदर जगह पहुंच जाते हैं, जैसे इंटेस्टाइनल की बात हो गई, इंटेस्टाइनल की बात हो गई। अब इंटेस्टाइनल में जैसे कि ई कोलाई, ओके, एंटेरोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये क्या है, नॉर्मल फ्लोरा है। ये किसके लिए, ये इंटेस्टाइन में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं पैदा करते, एवरी टाइम हमेशा ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइनल में प्रेजेंट होते हैं। जो बाकी अदर जो डेंजरस होते हैं वो उनको किल भी करते हैं, ये मदद भी करते हैं, तो उसको बोलते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है, पैरासाइटिक भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं, पैथोजेनिक्स भी होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो हमें हेल्प करता है, हमारी हेल्प करता है, वो बेनिफिशियल, और हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, वो पैथोजेनिक्स हो गया, और हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, वो पैरासाइट हो गया। तो ये सारी चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सारे बताए, ओके, कि कौन कौन बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल, पैथोजेन और पैरासाइट। ओके, तो बेनिफिशियल मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी को लाभ पहुंचाता है, ओके, अपना जीवन यापन मतलब हमें फायदा करता है, हेल्प करता है हमारे को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारी बॉडी में इंटर होकर उनको ही खाने लगते हैं, ओके, सॉरी, उसमें डिजीज पैदा करते हैं उसके अंदर, उसको पैथोजेंस कहते हैं, और उनको ही खाने लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट कहते हैं। और एक होता है कॉमन जल, कॉमन जल में क्या होता है, वो वहाँ रहते तो है लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं,
ठीक है, कोई ना नुकसान पहुंचाते ना हानि करते, ठीक है, लाभ भी नहीं करते हो और हानि भी नहीं करते, वो क्या आ जाएगी हमारे कॉमन सेंस। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं पहले भी, ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बने हैं। बेनिफिशियल मतलब ये हमें फ़ायदा कर रहे हैं, ये पॉजिटिव अच्छे अच्छे वाले बैक्टीरिया है, और ये हमें हमें वहाँ वो हमारी बॉडी में इंटर होकर डिजीज कॉज कर रहे हैं, और ये उन टिश्यू को ही खा रहे हैं, तो पैरासाइट, और ना कुछ फायदा कर रहे हो ना ही कोई नुकसान कर रहे हैं, वो कॉमन सेल। ओके, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये इंटेस्टाइन में तो कोई कोई दिक्कत नहीं करेगा, और लेकिन बाय चांस ये यूरिन के थ्रू, स्टूल्स के थ्रू, ठीक है, ये अदर जगह, जैसे कि अगर स्टूल की फीसेस की बात करें, फीसेस की बात करें तो फीसेस से लगकर ये क्या हो जाएगा, रेक्टम में चले गया, रेक्टम में चले गया तो वो क्या कर देंगे, इन्फेक्शन। ओके, देन यूरिन के थ्रू, यूरिन के थ्रू क्या चलेगा, ये जेनाइटल ट्रैक में, ठीक है, जो भी जेनाइटल ऑर्गन्स है, ठीक है, जैसे यूरिनरी ट्रैक, यूटीआई, जैसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते ना, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो वो क्या कर देंगे, यूटीआई कर देंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों को क्या बोलेंगे, नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा मतलब एक जो उसकी रियल जगह है वहाँ पर कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जैसे ये अपनी स्टेज से आगे चले गया, जैसे हमने बताया इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो कुछ दिक्कत नहीं करेगा, लगभग लार्ज इंटेस्टाइन तक भी कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही रेक्टम में पहुंच गया वो बवासीर कर देगा वो। ओके, जैसे ही अगर यूरिन के थ्रू चले गए वो यूटीआई कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ आप चीज नोटिस करके रखो, ये सारी चीजें, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नॉर्मल फ्लोरा के ऊपर से भी क्वेश्चन बना हुआ है, आप जरूर इसको अच्छे से पढ़ें और लिख लें। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया तो हमने बताई दिया कॉमन सेल, ऐसे यूटीआई कॉमन सेल्स, माउथ कॉमन सेल्स, क्योंकि ये बहुत ही इससे क्वेश्चन बनते हैं, आते हैं, और एक्सटर्नल एग्जाम में भी पूछते हैं, ये वाइवा के थ्रू भी इसमें पूछा जाते हैं कि बताओ हमारे इंटेस्टाइनल कॉमन सेल कौन से, माउथ कॉमन सेल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें ज़रूर पढ़ें। जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जैसे साल्मोनेला की हमने बात कर दिए थे, तो ऐसा एक चार्ट जरूर बना ले। साल्मोनेला क्या क्या कॉज करता है, ये टाइफॉइड। अब साल्मोनेला भी दो प्रकार के होता है, एक साल्मोनेला टाइफी और एक साल्मोनेला पैराटाइफी, तो ये दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो जो साल्मोनेला क्या क्या करता है, ये इसके लिए तो टाइफॉइड टेस्ट लगाते हैं, ये टाइफॉइड फीवर भी बोलते हैं इसको, और इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप एक ऐसी लिस्ट जरूर बना लें एक जगह, जैसे बोर्डटेला, पर्ट्यूसिस, whooping cough, ओके, शिजेला, डिसेंट्री, पैचिस। तो ये ऐसी एक लिस्ट जरूर बना ले, और उसको आप एक ऐसी जगह लगा ले कि जहाँ पर आपकी नज़र पड़ती रहे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ज़रूर आप ये काम तो ज़रूर कर लें। भले एक बार आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, एक ही बार में लगेगा, लेकिन बहुत इजी होने वाला है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ऐसे ज़रूर बना के रखें। बेसिलस एंथ्रेक्स, बेसिलस एंथ्रेक्स जो कि एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है। ओके, तो ऐसे कुछ बैक्टीरिया तो है कि उसके नाम से या आगे नाम और सरनेम से उसकी बीमारी मतलब उसमें उसके ऊपर बीमारी का नाम रखा है। तो आई होप ये देखो, एक कॉन्सेप्ट है, ये एक ट्रिक है। अब सारे तो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकता, इसको मैं इसका जो पीडीएफ होगा तो मैं अब ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से ये पढ़ लेना, ओके।
हम देखो अब जो हमने इन्फेक्शन पढ़ा वो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप लिंक हमारे चैनल पे उसमें लिंक है, तो आप उसमें जाके व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो, ठीक है, पीडीएफ के लिए। और उसमें और भी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग डालने वाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। इसमें देखेंगे, देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ऐसे डायरेक्ट हड़बड़ाओ मत, अच्छे से पढ़ो ताकि वो आपको समझ में आए कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ऐसे नहीं कि हीमोग्लोबिन का के बारे में बोल दिया तो सब के सब लगे लगे लगे, सब ने चार चार चार, तो ऐसा नहीं, पहले पढ़ो उसमें कि बोल क्या रहा है। इच मॉलिक्यूल बोला था कि हर एक मॉलिक्यूल में कितना होता है, तो ऐसा ध्यान दो पहले, तो अच्छे से ध्यान दो कि इसमें क्या बोला। देखो इसका भी आंसर गलत करेंगे लोग, ठीक है। नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इसमें, देखो ये ऐसी चीज़ें लेके आते हैं, हम भी दिन भर मेहनत करते हैं ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, ऐसे नहीं हम भी कहीं से उठा के नहीं दे देते। इसके लिए मैं क्या होगा, दिन भर मेहनत करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बने जो आपको ग्रुप 5 में सिलेक्शन दिलाएं, या इससे रिलेटेड तो आए ही आए, ठीक है। तो इसीलिए आप भी थोड़ा सपोर्ट बना के रखें, और लाइक और कमेंट कर दोगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि नहीं यार बच्चे पढ़ रहे हैं, सीख रहे कुछ हमसे, ठीक है। तो इसीलिए नहीं कि भले सब्सक्राइब ना करें तो चलेगा, इसमें हमें सब्सक्राइब के लिए नहीं है बस, लेकिन आप एक लाइक करोगे और कमेंट्स करोगे। मोस्टली अगर आप कमेंट्स करते हो तो हमें इतना पता चल जाता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगा कि नहीं यार बहुत कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। अगर सपोर्ट करना हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो कि नहीं यार चैनल के साथ जुड़ना चाहिए, तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिटेड डिजीज नॉन अस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को ट्रांसफर कर रहा है उसको क्या बोलते हैं। ऐसा नहीं कि डिजीज कर रहे हैं, डिजीज को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक। अभी हमने पढ़ा है कि डिजीज को ट्रांसफर हो रहा है भाई साहब, तो वो क्या आएगा, ठीक। द ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिटेड डिजीज, डिजीज को ट्रांसफर कर रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। अब पैथोजन को तो बोलेंगे ही नहीं कि पैथोजन डिजीज ट्रांसफर करता है, ये डिजीज करता है, ठीक है। तो ये आंसर तो हमारा गलत ही होने वाला है कि आई होप कि हम इन्फेक्शन पढ़ रहे तो सबके सब इन्फेक्शन लगा दे, नहीं। मतलब पढ़ो इसका, पैथोजन डिजीज कोज करता है, इन्फेक्शन भी तो वही है, डिजीज कोज करता है, कॉमन जल तो कोई डिजीज ही नहीं कोज करेगा, इसलिए ये आंसर हमारे सब गलत होने वाला है। राइट, इसका आंसर आएगा डिजीज कौन वो ट्रांसफर करता है, वेक्टर, जरिया, तो बी इज द राइट आंसर। इन्फेक्शन दैट अकर्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, ठीक। ये क्वेश्चन रह गया था, ठीक है, कि एक क्वेश्चन, एक जो इन्फेक्शन का टाइप छूट गया था, ठीक है, वो मैं अब इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, इसका अब आंसर बताना, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या आंसर राइट होने वाला है। लगभग तो सही करने वाले हैं, अगर जो पढ़ रहे होंगे इन्फेक्शन का जो पहले आपने पढ़ा होगा तो वो सही करने वाले हैं। इसका आंसर ज़रूर कमेंट्स में बताना है, सेकंड वाले का, ठीक है। मैं सभी का कमेंट्स देखूंगा ज़रूर कि इसका आंसर क्या होने वाला है बहुत ईजी है, आप अगर समझ रहे हो, देखो इतना तो इसको समझने के लिए, इसको सही करने के लिए तो मैंने पढ़ा दिया है। अब इतना ध्यान रखोगे, जो हमने चीज़ पढ़ ली है उसको भी आप इसमें को रिलेट करोगे तो आप इसका आंसर 100% सही दोगे। आगे बढ़ते हैं, अनडुलुलेंट फीवर, ठीक है, अनडुलुलेंट फीवर इज काउज्ड बाई, ओके। तो वो ऐसे जो नीचे दिए गए बैक्टीरिया है वो कौन सा है जो अनडुलुलेंट फीवर कॉज करता है, तो हम इसको निकालना है। बोर्डेला पर्ट्यूसिस क्या करता है, ये तो वूपिंग कफ करता है, वूपिंग कफ, ये हमारा गलत आंसर हो गया, ठीक है। बेसिलस एंथ्रेक्सेस, तो एंथ्रेक्स बीमारी करता है, ये भी हमारा कट हो गया, ठीक है। शीजेला, ठीक है, तो शीजेला कौन से डिजीज करते हैं, अभी हमने देखा था डिसेंट्री, पैचिस, ये भी हमारा गलत आंसर हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर क्या आएगा, ब्रूशेला, ब्रूशेला ही अनडुलुलेंट फीवर कोज करता है। ऐसे हटाना है, निकालना है। आप सब पढ़ा रहेगा तो आप सब कुछ हटा दोगे, नहीं पढ़ा रहा होगा तो आप देखो, ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ोगे तो आप उसको कभी सोल्व नहीं कर पाओगे, इसीलिए सब पढ़ो, एटलीस्ट बेसिक तो पढ़ ही लो। नेक्स्ट देखो, इन्फेक्शन इंडोकार्डाइटिस इन पेशेंट हेमाटोइड हार्ट डिजीज, ओके।
ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जो हार्ट डिजीज करता है। ठीक, अब ये पढ़ने वाली चीज़ है, इसलिए तो मैंने बताया कि एक चार्ट बना लो, एक तरफ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रख लो और एक तरफ वो कौन सी डिजीज कॉज करता है, जिसका मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें से बना लेना। इकोलाई क्या है, अब ऐसे कोरिलेट करो जो हम जितना हमने पढ़ा है। ओके, तो वो जो स्टेफाइलोकोकस हमारा माउथ में भी प्रेजेंट होते हैं, हीमोफिलस हमारा ब्लड में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्लड में हीमोफिलस होता तो हम इसका आंसर ब्लड हार्ट में भी तो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं सोचना है, अलग तरीके से। जो आर्थराइटिस होते हैं, रीमेटॉइड हार्ट डिजीज होता है, इंडोकार्डाइटिस हार्ट की जो इंटरनल लेयर को हार्ट में 3 लेयर होती है। ठीक है, पेरिकार्डियल, मायोकार्डियल और इंडोकार्डियल। ठीक है, पेरी, मायो और इंडोकार्डियल। तो ये इंडोकार्डियल को ही अफेक्ट कर रहा है। तो कौन सा बैक्टीरिया है, तो विरिडियंट स्टेप्टोकोकस है, वो इंडोकार्डियक लेयर को अफेक्टेड करता है। उसमें स्वेलिंग आ रही है, टाइटिस, मतलब उसको अफेक्ट कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है। तो हमारा आंसर आएगा बी इज द राइट आंसर। विच आर नॉर्मल फ्लोरा इज ऑफ इंटेस्टाइनल आर एक्सेप्ट वन। नीचे दिए गए सारे क्या है, हमारे इंटेस्टाइनल नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन एक इसमें से नहीं है। ये क्वेश्चन भी तो पूछते हैं, हर साल ऐसे क्वेश्चन बने हुए, और इंटेस्टाइनल का नॉर्मल फ्लोरा तो 100% पूछा था, और आगे भी पूछने की संभावना है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि माउथ के भी, माउथ, यूटीआई, वेजाइनल ट्रैक, गेस्ट्रल ट्रैक, ये सारे लिख लो, क्योंकि पूछेंगे। ये एक ट्रिक है। अब सारा की सारा हम बताने लग जाएंगे तो 2-3 घंटे हो जाएंगे, और उतने में तो बच्चों को नींद आ जाएगी। इसीलिए मैं लेक्चर शॉर्ट रखता हूँ और ज़्यादा मटेरियल देता हूँ, पॉइंट ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आजकल क्या पॉइंट के ऊपर ही लाइफ डिपेंड है। भाई अच्छे पॉइंट दोगे तो आप अच्छे हो, ठीक है, वरना भर भर के पढ़ा रहे हो वो भी गलत है। सजी सजाई थाली होना भाई साहब, खुद बना के कोई नहीं खाता है। अगर ज़्यादा खाना बनाने में टाइम लग रहा है तो वो रेस्टोरेंट चले जाएंगे। तो ये भी वही है, ठीक है, इसलिए शॉर्ट एकदम बनाया खाना। तो इसमें क्या हम लोग अभी पढ़ने वाले सॉरी इकोलाई नॉर्मल फ्लोरा है, क्लेप्सिला भी नॉर्मल फ्लोरा है, इंटेरोकोकस भी नॉर्मल फ्लोरा है। तो आंसर हमारा निकल आया स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ठीक, अब इसका आंसर आने वाला है नोजोक्रोमिलियम इन्फेक्शन, हम लोग पढ़ चुके हैं तो ये आएगा ही नहीं। री इन्फेक्शन भी हम लोग पढ़ लिए, क्योंकि इसमें क्या बोला है, कौन सा इन्फेक्शन है ये, इन्वेस्टिगेशन के तौर पे या ट्रीटमेंट के तौर से, उनके इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है, या ऑपरेशन दवाई गोली, मतलब कुछ उल्टी सीधी दवाई गोली या उल्टी सीधी प्रोसीजर के दौरान हो सकता है। हॉस्पिटल माहौल के कारण नहीं, उनके कुछ प्रोसीजर्स के दौरान, कि वो इलाज के दौरान कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। एक पेशेंट का देखो, इसको हम लोग पढ़ लेंगे, पढ़ ही लेते पूरा। ठीक है, आइट्रोजेनिक, ठीक, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, हॉस्पिटल में जैसे कोई हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज किए, मान लो कि एक पेशेंट ओटी में गया, अब उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट या गाउन उसमें यूज कर लिए गए। ओके, सीजर्स, नीडल्स, बहुत सारे उसके यूज कर लिए, और बिना स्टेरिलाइज के वही इंस्ट्रूमेंट उस पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा, जो पहले वाले जो पेशेंट का जो इन्फेक्शन था वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरे वाले इन्फेक्शन वो पेशेंट के अंदर। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे, या उस इन्फेक्शन को बोलेंगे हम लोग, ठीक है, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया होगा, आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। वो क्रॉस इन्फेक्शन नहीं है, वो किसी इंस्ट्रूमेंट्स के कारण, ठीक है, ऐसा आई से इंस्ट्रू, ऐसा कोरिलेट कर लो, इंस्ट्रूमेंट या प्रोसीजर, और भी इसमें देखो, इन्वेस्टिगेशन, ऐसे कोरिलेट करो। इन सारी जो चीज़ों से जो इन्फेक्शन फैलता है उसको हम लोग बोलेंगे आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। तो सबसे पहले तो आइटो मतलब इंस्ट्रूमेंट, डबल आई फॉर आइट्रोजेनिक और आई फॉर इंस्ट्रूमेंट। तो वो यहीं वही तो पूछा गया है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट, मतलब कोई उसका इलाज चल रहा था तो भाई उसके ऊपर कोई प्रोसीजर हो रही होगी, ऑपरेशन हो रहा होगा, कुछ भी डिलीवरी हो रही होगी, ओके,
या कुछ उसकी ड्रेसिंग हो रहे होगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है, प्रोसीजर में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे इन्फेक्शन को बोलेंगे हम लोग आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। ठीक है, तो आई होप कि ये सभी को समझ में आ गया, क्योंकि सभी ने राइट किया होगा, क्योंकि इसमें तीनों तो हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे तरीके से हम लेक्चर लेके आते हैं और बहुत मेहनत करते हैं इन चीज़ों के लिए कि आपको बेटर से बेटर या यूनिक तरीके का की स्टडी करवाई जाए या प्रिपरेशन किया जाए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, हम लोग आपको और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवस्था को ना देखकर आप थोड़ा स्टडी को देखोगे तो आपको आपके लक्ष्य तक ज़रूर पहुँचोगे। धन्यवाद।